नमस्कार। स्वागत आप सभी का पुनः एक और वीडियो में और एक और स्टेट विश्वविद्यालय के संदर्भ में आए हुए पीएचडी के नोटिफिकेशन यानी कि एडमिशन को लेकर ये सूचना आपके लिए आपके साथ आपका अपना साथी पंकज दशकंठी देशद्रोही। यूनिवर्सिटी का नाम है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। जी हाँ, बहुत छोटा वीडियो बनाऊंगा, जल्दी से बताऊंगा बातों को क्योंकि एक वीडियो और शूट करना है, एक और एडमिशन के नोटिफिकेशन को लेकर समय कम है और कहीं मुझको जाना भी है। जीवाजी यूनिवर्सिटी में जो कि ग्वालियर मध्य प्रदेश में वहाँ निकला है पीएचडी के लिए आवेदन। बहुत से डिपार्टमेंट हैं, लगभग 48 डिपार्टमेंट्स में आए हैं पीएचडी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म। किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं, कब होगा एंट्रेंस, क्या रहेगी मेरिट, क्या है फीस और क्या SC ST वालों को फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा स्टेट यूनिवर्सिटी में, उन सभी की बातचीत करूंगा आपसे इस 1 मिनट की इंट्रोडक्शन के बाद। अब करते हैं अगली बातों को लेकर। याद रखिएगा इस चीज़ का, 15 अप्रैल 2021 से पहले अपना फॉर्म भर दीजिएगा। 15 अप्रैल 2021 से पहले अपना फॉर्म भर दीजिएगा। अन्यथा यदि आप 16 से लेकर 20 अप्रैल के बीच में अपना फॉर्म भरते हैं तो आपको लेट फीस के साथ ही फॉर्म सबमिट करना होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। फीस कितनी है वह मैं आपको आगे बताऊंगा और लेट फीस कितनी है वे भी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए यह स्टेट विश्वविद्यालय है तो यहाँ स्टेट की ही पॉलिसी लागू होगी। इस बात को कहीं लिख लीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए, यहाँ फोटो खींच के रख लीजिए मेरी बातों का। या अगर आपके पास सुविधाएं हैं तो विश्वविद्यालय की वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर लिया कीजिए। मैं जिस भी विश्वविद्यालय के विषय में बताता हूँ, क्योंकि एक 5 से 15 मिनट के वीडियो में सभी जानकारी देना संभव नहीं है, बहुत सी बातें छूट भी जाती हैं। इसीलिए मैं हर विश्वविद्यालय की वेबसाइट का लिंक, प्रोस्पेक्टर का लिंक, रजिस्ट्रेशन का लिंक सभी कुछ दे देता हूँ, इसके अंदर भी दे दूंगा। लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जो जानकारियाँ मेरे माध्यम से या किसी भी यूट्यूबर के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती हैं, आप उसको क्रॉस चेक ज़रूर कीजिए एग्जामिनेशन से पहले, एडमिशन से पहले, ठीक है। SC ST और OBC कैंडिडेट को 50% अंक होने चाहिए मास्टर्स में यानी कि PG क्लासेस में, तभी अप्लाई कर सकते हैं, याद रखिएगा। और उसके अलावा अन्य कैटेगरी के बच्चों को 55% अंक लाना ज़रूरी है, इस बात का भी याद रखिएगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो बच्चे नेट क्वालिफाई हैं और UGC का नेट हो या JRF हो, और साथ ही साथ कोई नेशनल लेवल का कोई टेस्ट पास किया है यदि आपने, तो इन कैटेगरी के बच्चों को, ये एग्ज़ाम पास कर चुके बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है, ऐसा नोटिफिकेशन में कहा गया है। उनको एंट्रेंस नहीं देना होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 48 डिपार्टमेंट हैं, 48 डिपार्टमेंट का लगभग 48 मिनट तो नहीं लूँगा, 8 मिनट भी नहीं लूँगा, कुछ ही सेकंड में बता देता हूँ कि इस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कोलॉजी में 3 सीटें हैं, आयुर्वेद में 4, बायोकेमिस्ट्री में 21, बायोटेक्नोलॉजी में 42, बॉटनी में 43, केमिस्ट्री में 60, कॉमर्स में 90, कंप्यूटर साइंस में 9, कॉमर्स में 90, कंप्यूटर साइंस में 9, इकोनॉमिक्स में 61, एजुकेशन में 17, इकोनॉमिक्स में 61, एजुकेशन में 17। और उसके बाद एक कोर्स है इसमें एक्सटेंशन एजुकेशन एंड सोशल वर्क। जो बच्चे डेवलपमेंट के हैं या फिजिकल एजुकेशन के हैं, अडल्ट एजुकेशन के हैं, लेबर एजुकेशन के हैं, सोशल वर्क के हैं, या फिर अडल्ट एजुकेशन या एलिमेंट्री एजुकेशन के हैं, वे बच्चे इस सब्जेक्ट में अप्लाई कीजिएगा, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड सोशल वर्क। सीट एक है और आपको भी एक ही सीट चाहिए, ठीक है। अगला है इंग्लिश डिपार्टमेंट, जिसमें आई हैं 47 सीटें। और उसके बाद है एनवायरमेंटल एंड फार्मास्यूटिकल चैम्प, ऐसे कुछ लिखा है, 5 सीटें हैं इसके अंतर्गत। फिर है EVS एनवायरमेंटल साइंस, इसमें 5 सीटें हैं। फूड टेक्नोलॉजी में 2, अभी और भी सीटें हैं। ज्योग्राफी में आई हैं 18 सीटें, 18 सीटें ज्योग्राफी सब्जेक्ट में। जियोलॉजी में आई हैं 5 सीटें, और जियोलॉजी के साथ साथ लिखा हुआ है रिमोट सेंसिंग, जियोलॉजी स्लैश रिमोट सेंसिंग, दोनों एक ही सब्जेक्ट। यदि आपका किसी भी विषय से MA है तो इस विषय में अप्लाई कीजिएगा, 5 सीटें हैं। हिंदी डिपार्टमेंट में आई हैं 26 सीटें, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में 26 सीटें, होम साइंस में 21 सीटें। हिंदी में 26, हिस्ट्री में 26, होम साइंस में 21 सीटें आई हैं।
और लॉ फैकल्टी यानी कि लॉ में आई हैं 12 सीटें और लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 4 सीटें आई हैं। अभी हुए हैं आधे डिपार्टमेंट और बाकी हैं, सुन लीजिए। क्योंकि मुझे पता है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक नहीं करेंगे, विश्वविद्यालय की वेबसाइट को भी विजिट नहीं करेंगे, आप सीधा रजिस्ट्रेशन लिंक पे जाएंगे और फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। इसलिए हम यूट्यूबर्स का तो काम यही है कि आपको सारी जानकारी दें। जो भी आपको जानकारी देखनी है, सुननी है, अपने समय और सुविधा के अनुसार उसको देखिएगा। फायदा नुकसान क्योंकि आपको ही लेना है, हमको तो केवल इन्फॉर्मेशन देनी है। मैथमेटिक्स में 35, मेडिकल में 4, मैथमेटिक्स में 35, मेडिकल में 4, माइक्रोबायोलॉजी में 34, मिलिट्री साइंस में 25, मिलिट्री साइंस का डिफेंस का है, आर्म्स का है। और साइंस वाले और खासकर स्टैटिक्स वाले या फिर जो डिफेंस की तैयारी करते हैं इस सब्जेक्ट्स को जरूर भरिएगा। इसमें 25 सीटें हैं। म्यूजिक संगीत में 3 सीटें हैं और सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट इसमें सीटें आई हैं वह है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में 110 सीटें हैं, 110 सीटें हैं मैनेजमेंट में। फार्मेसी में 12, फिलॉसफी में 5, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र राजनीति विज्ञान का विषय आ जाता है, उसमें है 5 सीटें। और फिजिकल एजुकेशन में हैं 2 सीटें। पहले मैंने बताया था आपको एजुकेशन सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स में 61, एजुकेशन में 17, और अब ये आता है फिजिकल एजुकेशन, इसमें 2 सीटें आई हैं। फिजिक्स में 26, साइकोलॉजी यानी कि मनोविज्ञान में 1, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 5, संस्कृत में 32 और समाज शास्त्र यानी कि सोशलॉजी जिसको हम कहते हैं उसमें आई हैं 42 सीटें। टूरिज्म मैनेजमेंट में 20 सीटें, टूरिज्म मैनेजमेंट में 20 सीटें हैं, लेकिन मैनेजमेंट में 110 सीटें हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा। अब चलते हैं थोड़ा नीचे से सब्जेक्ट को। ज्योतिष विज्ञान है या ज्योतिष विज्ञान है, कंफर्म कर लीजिएगा विश्वविद्यालय की वेबसाइट से और विश्वविद्यालय से। इसमें 2 सीटें हैं। स्टैटिक्स में 2, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में 3, केमिकल इंजीनियरिंग में 3, उर्दू में 6 और फूड टेक्नोलॉजी में 2, मॉलिक्यूलर ह्यूमन जेनेटिक्स में 2, न्यूरो साइंस में 2 और जियोलॉजी में 27 और अंत में जो पहले बता चुका हूँ टूरिज्म मैनेजमेंट में 20 सीटें आई हैं। यह 48 सब्जेक्ट है जिसमें आई हैं सीटें। ड्राइंग एंड पेंटिंग ही एक सब्जेक्ट है जिसको हम फाइन आर्ट के अंदर रहते हैं, ड्राइंग एंड पेंटिंग, जिसमें कोई सीट नहीं आई है, लेकिन हर डिपार्टमेंट में सीट कहीं ना कहीं आई है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। 7 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा समय हो चुका है। रजिस्ट्रेशन फीस है इसकी 2,810 रुपये। कितनी? 2,810 रुपये। नोटिफिकेशन और विश्वविद्यालय की वेबसाइट में लिखा हुआ है कि पोर्टल की फीस है 810 रुपये और एडमिशन फॉर्म की फीस है 2,000 रुपये। इसको मिला के हो जाता है 2,810 रुपये। और यदि आप अपने फॉर्म की फीस 15 अप्रैल मध्यरात्रि 12 बजे के बाद जमा करते हैं तब आपको लेट फीस के साथ ही अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। और लेट फीस रखी गई है 500 रुपये, 500। और एक बात का ध्यान रखिए, चाहे आप नेट क्वालिफाई हो, JRF क्वालिफाई हो, MPhil कर चुके हो या फिर SC ST हो, PH हो, वुमेन्स हो, EWS हो, किसी भी बच्चे को या कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाइड स्टूडेंट को किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की फ़ीस में। एंट्रेंस से छूट ज़रूर दी गई है नेट JRF बच्चों को और रिसर्च फेलो को या कोई स्टेट लेवल के एग्ज़ाम पास किए हुए स्टूडेंट्स को। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अंतिम डेट शायद मैंने नहीं बताई तो मैं बता देता हूँ, 20 अप्रैल लास्ट डेट है। 15 अप्रैल विदाउट लेट फीस के साथ फॉर्म को जमा कर सकते हैं और 16 से लेकर 20 अप्रैल के बीच में अपना फॉर्म जमा कर दीजिएगा 500 रुपये की लेट फीस के साथ में। इस बात का ध्यान रखिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर को सुन लीजिए, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटी है, ग्वालियर है जो कि मध्य प्रदेश में है, तो सारे एग्जामिनेशन सेंटर एंट्रेंस के ग्वालियर में ही होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस बात को समझ लीजिएगा। और इंटरव्यू आपका जिवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर ही होगा, इस बात को सुन लीजिए। डेट ऑफ एंट्रेंस टेस्ट जो कि संभावित कह लीजिए क्योंकि एडमिट कार्ड तो अभी कोई जानकारी है नहीं, 2 मई 2021, 2 मई 2021 की डेट दी गई है एंट्रेंस एग्जामिनेशन की। और एग्ज़ाम का टाइमिंग दिया हुआ है सुबह 9 से लेकर 12 के बीच में, यानी कि 3 घंटे का पेपर होगा। MCQ मोड पर पेपर होगा, कंप्यूटर पे होगा या आपको OMR शीट मिलेगी, इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं भी नहीं बता सकता हूँ। ये थी छोटी सी जानकारी इस छोटे से विश्वविद्यालय में। कुछ लोगों के लिए छोटी जानकारी, छोटा विश्वविद्यालय हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ज़िंदगी बदलने वाला ये कोर्स, ये विश्वविद्यालय और ये जानकारी हो सकती है। कैसी लगी जानकारी अपनी टिप्पणी दीजिएगा। कोई समस्या, सवाल, उलझन आई हो मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी को लेकर तो सवाल ज़रूर कीजिएगा। कुछ पर्सनली जानना चाहते हो तो ईमेल या फ़ोन
भी मुझे कर सकते हैं। आपका स्वागत है। अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। और एक छोटी सी सूचना मैं इंक्लूड कर दूं, रेट बीएचयू के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं जो कि होने वाले थे 2 अप्रैल को। REET रीट जो कि राजस्थान की प्रवेश परीक्षा होती है वह भी पोस्टपोन हो गई है। अगली डेट क्या है रीट की और रेट की, अलग से वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा। और RET रेट एग्जामिटेड बच्चों का बीएचयू में पीएचडी के लिए इंटरव्यू कब होगा, कैसे होगा, कैसे आपको लेटर मिलेगा और क्या क्या ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, उसके लिए भी अलग से वीडियो बना दिया है, उसका भी लिंक मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। और जीवाजी यूनिवर्सिटी की जानकारी, उसकी वेबसाइट का लिंक, फॉर्म कैसे कहाँ भरना है, रजिस्ट्रेशन का लिंक, सभी कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, उसको चेक कर लीजिएगा। और कोई समस्या सवाल हो तो दे दीजिएगा। लाइक डिसलाइक सब्सक्राइब अनसब्सक्राइब अपनी बुद्धि समझ के अनुसार कीजिएगा, किसी के कहने पर नहीं, मेरे कहने पर नहीं, दोस्तों यारों के कहने पर नहीं। आपको ठीक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक डिसलाइक जो करना है करिए। मिलता हूं एक और वीडियो में आपके साथ एक और पीएचडी की नोटिफिकेशन को लेकर बहुत जल्द आज की डेट में। तब तक के लिए अपनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, सलाम।